हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का मैप एनालाइजिंग सीरीज़ में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुद्रा क्लासेस। आज से ये रुद्रा क्लासेस की तरफ से एक नया इनिशिएटिव लिया गया है। जैसे कि जिस तरीके का कंपटीशन का माहौल है और एग्ज़ाम में जैसे क्वेश्चन आ रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए आज से हम स्टार्ट करें एक और सीरीज़ मैप स्टडी का। डेली हर अल्टरनेट डेज पे, डेली तो नहीं हो सकता, अल्टरनेट डेज पे एक मैप लेकर आएंगे और उसकी डीप एनालिसिस और उसकी स्टडी आप लोग के साथ करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे आप लोग के साथ। उस मैप में हम फिज़िकल मैप को ही फोकस करेंगे, अच्छे से समझेंगे कौन से ये माउंटेन्स, रिवर्स, ये सारी चीज़ों, आइलैंड्स को, ये सारी चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, क्योंकि अब मैप बेस्ड पे भी क्वेश्चन आने लगे हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लीजिए कि अगर पूछ देता है कि रेड सी के नाइबरिंग कंट्री कौन कौन सी हैं, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो पूछ सकता है, जिसको आप मगअप नहीं कर सकते हैं। मैप में अगर 2 बार 3 बार 4 बार देखा जाए तो चीज़ें याद हो जाती हैं। इस वजह से आज से ये नया इनिशिएटिव लिया गया है मैप स्टडी का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एशिया से, और एशिया में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, पहले इंडिया को देख लेते हैं। ये इंडिया है, इसको तो बताने की ज़रूरत है ही नहीं। पहले इसके नाइबरिंग कंट्री को देख लेते हैं। वेस्ट में कौन है? पाकिस्तान है। एकदम नॉर्थ में कौन है? नॉर्थ ईस्ट पूरा ये कवर किया हुआ है, चाइना है। ईस्ट में कौन है? बांग्लादेश है। नीचे आप सबको पता है श्रीलंका है, ठीक है। और ये रहा आपका नेपाल, और ये रहा आपका भूटान, ठीक है। ये सारी हमारी नाइबरिंग कंट्रीज़ हैं। आप लोग को एक चीज़ और बता दूं, अफ़गानिस्तान भी हमसे बॉर्डर शेयर करता है, लेकिन सबसे छोटा बाउंड्री शेयर अफ़गानिस्तान ही करता है, एकदम छोटा सा यहाँ पे करता है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा। देखिए, जैसे पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, ये सारी चीज़ें सबको पता होती हैं। लेकिन जब ये अफ़गानिस्तान जैसी चीज़ों को जब पूछते हैं तो बच्चे फेर में पड़ जाते हैं कि उनको तो याद ही नहीं होता भाई अफ़गानिस्तान तो पाकिस्तान के पीछे पड़ रहा है, कहाँ से हमें टच करेगा। लेकिन नहीं, छोटा सा लैंड बाउंड्री एरिया जो है 76 किलोमीटर अप्रॉक्स, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, उतना जो है शेयर करता है। देखिए, अब इसमें से एक और फैक्ट देख लेते हैं कि सबसे बड़ा लैंड बाउंड्री एरिया वाइज कौन शेयर करता है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं चाइना को लेके, क्योंकि उनको नज़र आता है कि भाई सर पे तो मेरे चाइना बैठा हुआ है, सबसे लंबा एरिया वही कवर करके कवर नहीं, सबसे लंबा लैंड बाउंड्री एरिया बांग्लादेश कवर करके रखा हो। ये लीजिए, क्यों बांग्लादेश का? देखिए, यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, मतलब लगभग इसकी पूरा देश, एक छोटा सा एक जो सी एरिया को छोड़ दिया जाए तो लगभग पूरी कंट्री जो है भारत से घिरी हुई है। इस वजह से इसको ऐसा कहते हैं। तो ये रहा बांग्लादेश का एरिया, ठीक है। बाकी सबसे छोटा तो हम अफगानिस्तान का शेयर करते। देखिए, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है MPPCS में। इस सत्र में जनवरी में, जब 12 जनवरी को जो MPPCS का पेपर हुआ है उसमें भी ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली पूछा गया है। तो इसको आप अच्छे से ध्यान में रखते हुए चलिए। नाइबरिंग कंट्री हमारी ये हो गई। अभी हम दोस्तों, आज हम अभी सिर्फ पॉलिटिकल मैप को है तो फिजिकल मैप ही, पॉलिटिकल मैप को लेकर डिस्कस ये कर रहे हैं कि पहले आप ये तो समझ जाएं कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, कहाँ कहाँ पे वो कंट्रीज़ हैं। एक बार ओवरव्यू आपको समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे होंगे, अभी नया स्टार्टअप्स होगा, अभी वो स्टार्ट किए हैं, तो अभी जस्ट मैं उनको तुरंत बताने लग जाऊँ माउंट एवरेस्ट और हिमालय को लेके और डिस्कस करने लग जाऊँ तो बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। इस वजह से मैं अभी ज़ीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ। पहले तो उनको धीरे धीरे उनको कंट्रीज़ के नाम बताया जाए, कौन सी कंट्रियाँ कहाँ पे लाई करती हैं, अभी वो समझने लगा जाए। आप घबराइए मत, हर एक चीज़ पॉइंट टू द पॉइंट चीज़ें हम सीरियल वाइज चलते जाएंगे और अच्छे से इसको ख़त्म करेंगे। हमें सिर्फ ख़त्म नहीं करना है, समझना भी है। तो देखिए, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जब पूछता है कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्री कौन कौन सी है, बहुत सारे बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि साउथ ईस्ट एशियन कंट्री क्या है, क्या पूछ रहा है। देखिए, इंडिया है, इसके नीचे जो भी कंट्री आएगी साउथ में होगी, ठीक है। ईस्टर्न पार्ट है, ये ईस्ट में होगी। अगर ऐसे देख लिया जाए, अगर हम एक डायरेक्शन का मैप बना देते हैं तो साउथ में है, ठीक है, ईस्ट में लाई कर रही है। और ये एशिया है, आपको पता है ये एशिया का मैप है कम्प्लीटली, ठीक है। तो ये क्या हो गया? साउथ हो गया, ईस्ट हो गया और एशिया हो गया। तो क्या हो गया? साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, ये सारी जो भी कंट्रीज ये इधर जो भी लाई करेंगी वो सारी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, ठीक है। तो क्यों मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, ये कंट्रीज़ भी जानना इसलिए ज़रूरी है। जो बड़े बड़े हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं, जैसे आसियान कंट्री का ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है,
आसियान प्लस इंडिया है। इसमें अगर कोई बोल दे कि इसमें साउथ ईस्ट एशियन कंट्री हैं सारी और प्लस इंडिया है, यही मिलके आसियान मेंबर बने। इंडिया तो समझ गए, लेकिन साउथ ईस्ट एशियन कंट्री कौन कौन से हैं अगर आप ये नहीं पता चला तो ये आपको आप जानते हुए भी इसको नहीं समझ पाएंगे। तो इस वजह से हम पॉलिटिकल से स्टार्ट करेंगे और हम फिजिकल तक जाएंगे। मेरा यहाँ पे हम लोग इस रुद्रा क्लासेस का जो एम है वो ये नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो, ऐड हो, नहीं। हमारे यहाँ पे सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि जो भी हम वीडियो डाल रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं, वो बच्चों को समझ में आना चाहिए, वो इजीली इंटरेक्ट कर सके और बच्चा ठीक उसको वही क्वालिटी मिले जो दिल्ली में लाखों रुपए दे के उन कोचिंगों में जो उनको क्वालिटी मिलती है, वही क्वालिटी यहाँ पे दिया जाए। तो दोस्तों यही है साउथ ईस्ट एशियन कंट्री का। अब हम नाम पढ़ते चलेंगे। देखिए, एक पहला म्यांमार पड़ता है, ठीक है, फिर लाओस है, फिर कंबोडिया है, ये हुआ थाईलैंड, वियतनाम, ठीक है। ध्यान से देखते चलिए इसको, म्यांमार, ठीक, लाओस, कंबोडिया। देखिए ऐसे समझिए, ये रहा वियतनाम, ठीक है, म्यांमार तो हो चुका, ये रहा वियतनाम, वियतनाम का ऊपर लाओस है और नीचे क्या है, कंबोडिया है, ठीक है। देखिए ये रहा आपका थाईलैंड हो गया, या तो फिर समझ लीजिए कि थाईलैंड के ऊपर लास्ट कंबोडिया या वियतनाम के ऊपर लास्ट कंबोडिया, आपके ऊपर है। मगअप करने के लिए बता रहा हूँ, म्यांमार है, फिर लाओस, कंबोडिया, बीच में क्या है, वियतनाम, यहाँ पे क्या है, थाईलैंड, ठीक है। फिर से इसको रिवाइज करते हैं। देखिए, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ठीक है, सॉरी, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया और ये हो गया वियतनाम। एक्चुअली क्या था, देखिए ये पूरा वियतनाम का ही एरिया था। ये जो लाओस और कंबोडिया है ये पूरा वियतनाम ही था। लेकिन आप वियतनामीज वॉर के बारे में सुने होंगे, जो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। एक यहाँ पे वॉर हुआ था, इस वॉर में एक तरफ से चाइना इंटरफियर किया था, एक तरफ से यूएस इंटरफियर किया था। इन दोनों का इंटरफियर करने की वजह से क्या हुआ, ये जो वियतनाम की ये जो पूरी ये कंट्री थी, ये यहाँ पे चाइना अटैक किया तो ये लाओस का एरिया कम्युनिस्ट, ये चाइनीज़ से इन्फ्लुएंस हो गए, कम्युनिस्ट हो गए, दो भाग में ये वियतनाम का एरिया बट गया। ये लाओस में बट गया, ये कंबोडिया में बट गया। लाओस जो है आज भी चाइना के सिद्धांतों पे चलता है और चाइना की आइडियोलॉजी पे चलता है, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी पे, और कंबोडिया आपके डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो ये जो वियतनाम था ये खुद दो भाग में इसको चाइना और यूएस ने मिलकर बांट दिया वियतनामीज वॉर में। हालांकि जी हार अमेरिका की हार हो गई थी, इसमें चाइना जीत गया था। तो इस वॉर की वजह से ये वियतनाम दो भाग में बट गया। कौन से दो भाग में बट गया, लाओस और कंबोडिया में बट गया। वियतनाम रह गया, बच गया अकेला। वियतनाम था ही, कट के तीन भाग में हो गया, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए म्यांमार हो गया, अब आपको नहीं भूलेगा, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। वियतनामीज वार के बारे में याद रखिएगा, लाओस, कंबोडिया याद हो जाएगा। ये रह गया थाईलैंड, ठीक है। अब नीचे आते हैं, इसके नीचे जस्ट क्या है, मलेशिया पड़ता है। मलेशिया के नीचे ये रहा आपका इंडोनेशिया, ठीक है, ये रहा आपका ब्रुनेई, फिलीपींस और ये रहा आपका ताइवान, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये वही साउथ चाइना सी है जो आजकल फ्रिक्वेंटली न्यूज़ में है और जिस पे बहुत सारा डिस्प्यूट्स हैं और इस पे बहुत सारी लड़ाइयाँ यूएस और चाइना के बीच में चलती हैं, क्योंकि ये वियतनाम जो कंट्री है ये इस पे क्लेम करती है कि ये जो साउथ चाइना सी है इसमें कुछ एरिया, इतना एरिया इस पे क्लेम करती है कि मेरा भी है, और जबकि चाइना कहता है पूरा साउथ चाइना सी जो है मेरा है। इसके लिए लड़ाई इसलिए होती है कि फ्रेंड्स ये बहुत अटलांटिक ओशियन के बाद जो है फाइनेंशियली सबसे स्ट्रॉन्ग जोन है ये ट्रेड का। इस वजह से इसकी लड़ाई चलती है, बहुत अरबों खरबों का यहाँ से ट्रेड होता है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि अगर इस पर कब्जा जो भी कर लेता है वो साउथ ईस्ट एशियन इतने सारे कंट्री से ट्रेड इजीली कर पाएगा, इस वजह से इसकी लड़ाई चलती रहती है। तो चाइना इस पर क्लेम करता है, सिसले और पार्सेल्स जो है दो इस पर आइलैंड भी हैं जिसकी वजह से लड़ाई चलता रहता है। तो ये साउथ चाइना सी है, ठीक है, आपको ये अक्सर न्यूज़ में है तो ये पता होगा। देखिए फ्रेंड्स, फिर से रिवाइज करते हैं, बांग्लादेश, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ठीक है। ये हो गया आपका ताइवान, ये हो गया साउथ चाइना सी। अगर कोई पूछा साउथ चाइना सी के सराउंडिंग कंट्री कौन कौन सी है तो इसको भी देख लेते हैं। ताइवान है, फिलीपींस है, ब्रुनेई है, मलेशिया है, वियतनाम है और कंबोडिया है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए ताइवान अपने आप को इंडिपेंडेंट कहता है, लेकिन इस पर चाइना अब भी अपना क्लेम करता है वन चाइना पॉलिसी के हिसाब से। तो साउथ चाइना सी के सराउंडिंग कौन कौन सी कंट्री है दोस्तों, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, कंबोडिया और वियतनाम, ठीक है, और ये ताइवान भी है। तो इसको ध्यान से देखते चलिएगा। देखिए साउथ ईस्ट एशियन कंट्री ये सारी हो गई।
और यही सारी कंट्रियाँ आसियान की मेंबर हैं, और टोटल 10 कंट्रियाँ हैं, 10 + 1 आसियान प्लस इंडिया, टोटली 11 मेंबर है। अब 10 काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, टोटल 10 कंट्रियाँ। ठीक है फ्रेंड्स, ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को हम अच्छे से एनालाइज कर लिए। और देखिए इंडिया के ईस्टर्न भाग में क्या है, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल। आगे देखते हैं, एक और देख लेते हैं, फिलिपिन ओशन है। फिलिपिन ओशन सी कहाँ पे है, ये आपका और ईस्ट में पड़ेगा, ये किसके, फिलीपींस के ईस्ट में पड़ेगा। देखिए फिलीपींस के ईस्ट में है, इसी इसका नाम फिलिपिन ओशन सी पड़ा हुआ। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें कोई ध्यान वो माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। फिलीपींस और ताइवान के ईस्ट में, इसलिए इसका नाम फिलिपिन ओशन सी है। देखिए ये ईस्ट चाइना सी है, ये साउथ चाइना सी है जिस पे वो क्लेम करता है, और ईस्ट चाइना सी तो अपना पकड़ के रखा हुआ है, तो हर एरिया पे बस उसको कब्जा चाहिए। तो ईस्ट चाइना सी कहाँ, चाइना के ईस्ट में है। और ये ईस्ट चाइना सी किससे लगा हुआ है, ये पैसिफिक ओशन से लगा हुआ है, पैसिफिक ओशन से। ठीक है, अब देखिए ईस्ट चाइना सी के ऊपर जैसे येलो सी, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है येलो सी कहाँ पे, तो येलो सी जो है चाइना में, कम्प्लीटली कहाँ पे है, चाइना में है येलो सी। ठीक है, देखिए येलो सी जो है ये किसके ये साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के वेस्ट में है येलो सी, और येलो सी कहाँ पे है, चाइना में है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, येलो सी कहाँ पे, चाइना में है, और ये साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के वेस्ट में है। ठीक है, और साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया कौन से 2 सी के बीच में है, ये सी ऑफ जापान है। ठीक है, सी ऑफ जापान और येलो सी के बीच में है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया किन 2 सीज के बीच में है, येलो सी और जापान सी के बीच में है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए जापान आइलैंड है, ये जापान आइलैंड है। जापान आइलैंड कहाँ पे, पैसिफिक ओशन में, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि सी ऑफ जापान और येलो सी के बीच में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है। मंगोलिया का तो हम देख चुके हैं। और सी ऑफ ओखोत्सक, सी ऑफ ओखोत्सक कहाँ पे, ये भी याद रखने की ज़रूरत है आपको, रशिया में। सी ऑफ ओखोत्सक कहाँ पे दोस्तों, रशिया में। बेरिंग सी कहाँ पे है, ये भी रशिया में। ये सारे नाम याद कर लीजिए, देख लीजिएगा, बेरिंग सी। अब 2 बार 3 बार देखते चलिए, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, आराम से देखिए मेरे साथ, आराम से पढ़िए, सब याद हो जाएगा। बेरिंग सी, ये भी रशिया का पार्ट है। ईस्ट साइबेरियन सी, ये भी। लैप्टेव सी, कारा सी, देखिए ये सारी चीज़ें पूछता है कि कारा सी कहाँ पे, लैप्टेव सी कहाँ पे, ये सारी चीज़ें। बैरेंट सी कहाँ पे, ये सारी चीज़ें देकर पूछ सकता है कहाँ पे, तो आपको पता होना चाहिए, ये सारी रशिया में है। लैप्टेव सी, कारा सी, बैरेंट सी। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, और अब आ जाते हैं हम ब्लैक सी के पास। ये रही हमारी ब्लैक सी। ठीक है, ब्लैक सी किसके बीच में है, ये भी रशिया और टर्की के बीच में। देखिए एक अलग से हम वीडियो बनाएंगे इन सारे सीज़ का, कि कौन कौन से नाइबरिंग कंट्री हैं इसके, और कौन कौन से कंट्रीज़ के बीच में सारे सी लाइज करती है। ठीक है, अभी तो फिर मेरा एम था पॉलिटिकल मैप को थोड़ा सा ओवरव्यू कराना, उसके बाद जब मैं फिजिकल कराऊंगा तो सारी चीज़ें बताऊंगा, घबराइएगा मत, हर एक चीज़ आप लोग को बताई जाएगी। तो ब्लैक सी रशिया और टर्की वगैरह के बीच में है। ठीक है फ्रेंड्स, कैस्पियन सी तो आपको अभी बता चुका हूँ मैं, और ये रहा, और ये वेस्ट एशियन कंट्री है। देखिए अभी तक हम इंडिया से स्टार्ट किए हैं, वो ईस्ट एशियन कंट्री थी, ईस्ट एशियन से नॉर्थ एशियन कंट्री पे आए, अब साउथ एशियन कंट्री से नॉर्थ एशियन कंट्री पे आए, अब हम वेस्ट एशियन कंट्री पे, जिसको मिडल ईस्ट भी कहा जाता है। वेस्ट एशियन कंट्री में जॉर्डन है, इराक है, सीरिया है, लेबनान है, इजिप्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये रहा इज़राइल है, इज़राइल के तो बारे में आप लोग जानते हैं। ये रहा टर्की है, ईरान है, सऊदी अरेबिया, यूएई है। ये रहा पर्शियन गल्फ़ कहाँ पे, सऊदी अरेबिया और यूएई के पास में है। ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई के बीच में ये जो है, ये पर्शियन गल्फ़ है। ठीक है फ्रेंड, ये आपका पाकिस्तान हो गया, ये आपका यमन है, ये है ओमान है, और इंडिया के वेस्ट में ये जो है अरेबियन सी है। ठीक है, ये जो है अरेबियन सी है। और ये फ्रेंड्स आपका रहा रेड सी, जिसका मैं बार बार एग्जांपल देता हूँ, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से आपसे डिस्कस किया जाएगा। और ये रहा आपका रेड सी है। तो एक बार फिर, और ये देखिए फ्रेंड्स, ये भी एक और कंट्री है, कजाकिस्तान है। ये बड़ी कंट्री है, लैंड मामले में इंडिया से बड़ी कंट्री है ये। तो ये रहा आपका पूरा एशिया का था। देखिए ऑस्ट्रेलिया भी है, एकदम साउथ ईस्ट एशिया में ही ये भी आता है, ये ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक पहले हमने साउथ ईस्ट एशिया को समझा, क्यों साउथ ईस्ट एशिया कहते हैं और कौन कौन सी कंट्री है, इसको समझाया अच्छे से। इसके बाद हम क्या देखें फ्रेंड्स, फिलीपींस सी देखें, क्योंकि फिलीपीन के ईस्ट में है, फिलीपींस सी है। ईस्ट चाइना सी है, क्योंकि चाइना के ईस्ट में है। ठीक है,
ताइवान के नॉर्थ में, चाइना के ईस्ट में, ठीक है। पैसिफिक ओशन देखें, पैसिफिक ओशन में जापान आइलैंड, ठीक है। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया देखें किसके बीच में है, सी ऑफ जापान और येलो सी के बीच में है। देखो येलो सी इसको इसलिए कहते हैं कि जो मंगोलिया में है, ये जो गोबी डेजर्ट है, ये मंगोलिया में लाइक करता है। यहाँ पे जो रेगिस्तान है वो येलो कलर के जो बालू, जब हवा चलती, ये यहाँ से जो तेज़ हवाएं चलती हैं वो इस समंदर में इन बालू के कणों को लेकर आती हैं, जिसकी वजह से ये पूरा येलोइश नज़र आता है। यहाँ के मंगोलिया डेजर्ट के बालू के कारण जो उस पर जाके जो गिरता है तो वजह से येलोइश नज़र आता है, इसको इसलिए वजह से येलो सी कहते हैं। तो येलो सी और सी ऑफ जापान के बीच में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया है। सी ऑफ ओखोत्सुक जो है रशिया में है आपका फ्रेंड्स, ठीक है। जापान तो आप देख ही चुके हैं। और कौन से, बेरिंग सी, ये भी रशिया, ईस्ट साइबेरियन सी, लेप्टिव, कारा और बैरेंट सी, ये सब जो कहाँ पे हैं, रशिया में है। और फिर आ जाते हैं वेस्ट एशियन कंट्री में आ जाते हैं। ब्लैक सी देखें हम, टर्की और रशिया के पास में है ये। कैस्पियन सी देख लिए हैं हम लोग। देखिए कैस्पियन सी को एक फार्मूला बता देता हूँ मैं, इंपॉर्टेंट भी है थोड़ा। कैस्पियन सी के नाइबरिंग कंट्री कौन कौन से, इसको याद करने का क्या तरीका है, तारीख, ठीक है, तारीख या कीरत। अरे लोग कहते हैं ना कि तुम्हारा कीरत अच्छा नहीं है, यानी कर्म, तो तारीख या कीरत से याद कर लीजिए। तो आइए कीरत से याद कर लेते हैं। मैंने तो कीरत से याद कर रखा था। कीरत से क्या है आपको बताते चलता हूँ। कीरत से हमारा के से है कजाकिस्तान दोस्तों, आई से क्या है ईरान, और आर से क्या है रशिया, ए से क्या है दोस्तों अज़रबैजान, ये रहा, और टी से क्या है तुर्कमेनिस्तान, ये रहा। तो ये कीरत की कंट्री जो है, इसके जो है आपके नाइबरिंग कंट्री है, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या मैं बताया हूँ, कीरत याद कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका कैस्पियन सी। और फिर कैस्पियन सी के बाद हमने ये देखा कि पर्शियन गल्फ किसके बीच में है, सऊदीया, ओमान और यूएई के बीच में है और ईरान के बीच में है। यहाँ पे क्या देखा था, ये रहा इजराइल के ऊपर लेबनान है, इजराइल ये रहा, उसके ऊपर लेबनान है, सीरिया है, फिर यहाँ पे इराक है, जॉर्डन, इजिप्ट है, सबसे गिरा हुआ है। और ये जो है रेड सी, ये रहा, ये इजिप्ट, सऊदी अरेबिया और यहाँ पे भी एक कंट्री है, उसके बीच में अफ्रीकन कंट्री वो वहाँ पे आ जाता है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आ जाता है वहाँ पे। तो इसकी वजह भी इसमें नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये रहा अरेबियन सी, इंडिया के वेस्ट में आपका अरेबियन सी है, नीचे श्रीलंका है, ठीक है दोस्तों। ये रहा हमारा इंडियन ओशियन भी है। देखिए एक दोस्तों ये बस हमेशा बच जाता है मालदीव्स आइलैंड कौन सी सी में है, इंडियन ओशन में, इसको याद रखिएगा, मालदीव आइलैंड, ठीक है, इंडिया के डीप साउथ में है ये, ठीक है। ये रहा फ्रेंड्स। तो दोस्तों ये रहा हमारा एशिया का पॉलिटिकल मैप का ओवरव्यू फ्रेंड्स। अब मैं एक बार आपको ओवरव्यू देना चाहता था कि कौन सी कंट्रीज़ कहाँ है, थोड़ा सा पहले आप ये समझ जाइए, फिर हम इसके फिजिकल मैप को अच्छे से समझेंगे। दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की अगर मैप हो तो आप उसको किसी भी हाल में ख़रीद लीजिए, और ये जो मैप जो मैं आपको करा रहा हूँ मेरे साथ खोल के मैप बैठ जाइए, और मेरे वीडियो लेक्चर के साथ आप उस मैप को पेंसिल से अपने मैप में पॉइंट आउट करते चलिए, सीखते चलिए, साथ साथ में करते चलेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से ये मैप एनालाइज करना आ जाएगा। और इस मैप एनालाइजेशन के साथ साथ भी बीच बीच में कोई बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, और अभी इस मैप में बहुत अच्छी चीज़ें मैं इंक्लूड करूंगा। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने पाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब हमारा हिस्ट्री का लेक्चर आज इवनिंग तक वो भी आ जाएगा। हम एक एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट स्टार्ट किए हैं, जैसा आपको पता है ज्योग्राफी की भी चल रही है, तो ज्योग्राफी का आपका कल आएगा, आज नहीं आ पाएगा क्योंकि ज्योग्राफी अल्टरनेट डेज में आएगा, और जो उस अल्टरनेट डेज का जो गैप होगा उसका हिस्ट्री का लेक्चर आएगा। यानी कि आज आपका हिस्ट्री का लेक्चर आएगा, कल ज्योग्राफी आएगा, फिर हिस्ट्री, फिर ज्योग्राफी, ऐसे हम परस्यू करेंगे। करंट अफेयर का सीरीज आपका अभी आने वाला है, वो आएगा ही। करंट अफेयर जो डेली द हिंदू का चल रहा है, तो करंट अफेयर, द हिंदू का और ये मैप, ये दो चीज़ आपका डेली, या मैप तो हो सकता है अल्टरनेट हो, बट मैं कोशिश करूंगा कि मैप डेली आए, लेकिन आपका करंट अफेयर जो है डेली आएगा। दोस्तों वो करंट अफेयर टोटली द हिंदू का है, बेस्ट करंट अफेयर है, ज़रूर उसको करिए। और अगर आपको कोई भी चीज़ अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए, और सजेशन हो तो भी बताइए फ्रेंड्स। कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर बताइए, और डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, करते रहिए, हमें इससे इंस्पिरेशन मिलता है और आपके लिए और अच्छे इनिशिएटिव्स लाने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर।